पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। गुड मॉर्निंग। मैं कौशलेंद्र हाजिर हो गया हूं द मॉर्निंग बेबाक शो लेकर। आशा है कि आपकी सुबह अच्छी होगी। कामना है कि आपका दिन भी अच्छा होगा। आज हम बात करेंगे द मॉर्निंग बेबाक शो में ईडी के बारे में। ईडी सूबे के सीएम हेमंत सोरेन को पूजा पाठ करने से कैसे रोक रही। जी हां, और हम बात करेंगे सूबे में सियासी सनसनी बने युवा विधायक जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो के चाहने वालों की चाहत के बारे में। जयराम महतो से अपेक्षाएं लोगों की बढ़ती ही जा रही हैं, दिनानुदिन बढ़ती जा रही हैं, और ऐसे ऐसे अनुरोध आ रहे हैं जयराम महतो के पास, शायद उन अनुरोधों को पूरा करने में जयराम महतो का 5 साल ना निकल जाए। जयराम महतो ने जो राजनीति शुरू की थी, ग्रास रूट से राजनीति शुरू की थी, अब राशन वाला राशन दे रहा है कि नहीं, विधवा पेंशन मिल रहा है कि नहीं, थानेदार सुन रहा है कि नहीं, किसी को मुआवजा मिल रहा है कि नहीं, मतलब जनता की जो जरूरतें होती है ना, एकदम ग्रास रूट की, उन जरूरतों को पूरा करवाने से जयराम महतो ने अपनी राजनीति शुरू की थी। और अब अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। अब लोग घरेलू मसलों में भी जयराम महतो की भूमिका देखना चाह रहे हैं। बताऊंगा मैं, अंत तक बने रहिएगा। और ये भी बताऊंगा कि सूबे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कैसे रोक रहे हैं ईडी वाले पूजा पाठ करने से। भैया, पूजा पाठ करने से रोकना तो गुनाह है, लेकिन ये तो ईडी है भैया। ईडी का खेल तो झारखंड में कब से चल रहा है। चलिए आगे चलेंगे, उससे पहले आपको हम बताते हैं आज के अखबारों की सुर्खियां, प्रमुख अखबारों की सुर्खियां। सबसे पहले प्रभात खबर। प्रभात खबर ने आज वो महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी, उसी खबर को टॉप लीड लिया है। महाकुंभ में भगदड़, 30 की मौत, और मौनी अमावस्या पे 8.64 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। प्रभात खबर ने विस्तार से बताया है कि संगम नोज पर बैरियर टूटने से भगदड़ मच गई थी। सीएम हेमंत सोरेन ने इस हादसे पर शोक जताया है। और पलामू से गई एक महिला श्रद्धालु की मौत महाकुंभ में हो गई है। ये भी प्रभात खबर ने ये खबर ली है। और हॉकी खिलाड़ी सलीमा व सलीमा टेटे व निक्की प्रधान को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की राजधानी रांची में घर बनाने के लिए जमीन मुहैया कराया है। कल जमीन का जो के कागजात होते हैं वो समारोह पूर्वक मुख्यमंत्री ने दोनों खिलाड़ियों को सौंप दिया। उनका रांची शहर में घर होने का, जगह होने का सपना सरकार ने पूरा किया। और प्रभात खबर ने अपने सेकंड कवर में लीड लिया है। वही डीजीपी ने लोगों को आगाह किया है कि सोशल मीडिया से भी साइबर अपराधी आप पर नजर रखते हैं, सोशल मीडिया के अनावश्यक प्रयोग से बचें। और सोनुआ में जो कल नक्सली पुलिस मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 नक्सली ढेर हुए, ये खबर भी है। और एक एक्सक्लूसिव खबर प्रभात खबर ने ली है कि देश के कुल 37 राज्यों में 1 करोड़ से अधिक कमाने वाले लोगों की सूची में झारखंड 18वें स्थान पर। झारखंड में सालाना 1 करोड़ कमाने वाले लोग मात्र 788 हैं, 788। और दैनिक हिंदुस्तान की बात करें तो दैनिक हिंदुस्तान ने भी महाकुंभ हादसे को अपना फ्रंट लीड बनाया है। और दैनिक हिंदुस्तान ने जो पुण्य की डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा दिया है, और अमृत स्नान के पहले हुई मौत का ब्यौरा दिया है। हाँ, एक
सकारात्मक खबर ली है, मतलब जो प्रेजेंटेशन होता है ना, वो संगम पे कैसे संभला। तो संगम पे संयम से भगदड़ को नियंत्रित किया गया। आपको पता ही है, कल भी मैंने आपको बताया था कि प्रशासन ने, श्रद्धालुओं ने बहुत संयम से काम किया और साधु महात्माओं ने भी साथ दिया। जो हादसा हुआ, उस हादसे के बाद फिर मामले को कंट्रोल कर लिया गया। और हिंदुस्तान में वही चाईबासा मुठभेड़ की खबर है, और राज्य के 2 लोगों की मौत और 4 के लापता होने की खबर हिंदुस्तान ने दी है। अगर दैनिक जागरण की बात करें तो दैनिक जागरण ने आज लीड बनाया है अपने अखबार में। पहले पन्ने पे दैनिक जागरण की जो लीड है, वही दैनिक जागरण ने भी खबर ली है महाकुंभ में जो हुआ उसके बारे में। और दैनिक जागरण ने इसे सकारात्मक रूप में लिया है। पहली लीड है दैनिक जागरण की, मौनी अमावस्या संगम नहाया जनसागर के नाम से, और सेकंड लीड है महाकुंभ में भीड़ से कुचलकर 30 की मौत, 60 श्रद्धालु घायल, न्यायिक आयोग गठित। दैनिक जागरण का प्रेजेंटेशन कुछ अलग रहा। और बात करें दैनिक भास्कर की, तो दैनिक भास्कर ने मौनी अमावस्या को मौन अमावस्या हेडिंग देकर फ्रंट पेज पे लीड लिया है। और अमृत स्नान से पहले रात में हुए हादसे का जिक्र किया है, और जिक्र किया है पलामू की गायत्री व मुसाबनी के शिवराज की भगदड़ में गई जान, और 8 लापता हैं। दैनिक भास्कर ने अखाड़ों द्वारा पहली बार अमृत स्नान रोके जाने की खबर भी ली गई है। 10 घंटे बाद अखाड़ों ने स्नान किया, और फिर बाद में इंसाइट में लिया है कि अखाड़ों का स्नान देखने के लिए संगम किनारे भीड़ बढ़ती गई। और कैबिनेट की जो बैठक हुई थी, कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री की कैबिनेट ने जो निर्णय लिया, उस निर्णय की खबर भी दैनिक भास्कर ने ली है। झारखंड में उच्च शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र, शिक्षक और संस्थानों को अब अवार्ड मिलेगा। यह निर्णय झारखंड कैबिनेट में कर लिया गया। चलिए, ये तो हुई अखबारों की बात, और अन्य छोटी बड़ी खबरें हैं। अब आ जाते हैं मुद्दे पर। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, प्रवर्तन निदेशालय, नाम तो सुना ही होगा आपने। झारखंड का बच्चा बच्चा ईडी के बारे में जानता है। झारखंड क्या, अब तो लगभग पूरे देश के लोग जानने लगे। और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के क्रियाकलाप में जब उनके बारे में चर्चा होती है, ईडी की बात आ ही जाती है। ईडी वालों ने हेमंत सोरेन को कैसे गिरफ्तार किया था, हेमंत सोरेन कैसे गिरफ्तार होकर जेल भेजे गए थे, वो आज ही की तारीख थी ना। क्या आज 31 तारीख को हेमंत सोरेन, आज तो 30 है, कल 31 तारीख को हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जेल भेजा था। उसके बाद फिर चुनाव हुए, सारी चीजें आपको मालूम है। अब नई खबर, हेमंत सोरेन को ईडी पूजा पाठ से रोक रही है। नहीं, गलत मत समझिए। ईडी किसी के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करती। पूजा पाठ हेमंत सोरेन कर रहे हैं, वो बाबा धाम भी जा रहे हैं, उज्जैन भी जा रहे हैं, और माता जी के दरबार में भी जा रहे हैं। हाँ, ईडी हेमंत सोरेन के उस निर्णय के पीछे पड़ी है जिसमें उन्होंने करीब 2.5 साल तक जेल में रही चर्चित आईएएस पूजा सिंघल का निलंबन रद्द कर दिया है, और निलंबन रद्द कर उन्हें कार्मिक में योगदान करा दिया। अब पूजा सिंघल के निलंबन रद्द होने के बाद, कार्मिक में योगदान कर देने के बाद, पूजा सिंघल पूरे प्रकरण में, हो चुकी मनरेगा घोटाले और अन्य मामलों में पूजा सिंघल जेल गई थी, लंबे समय से जेल में थी और जेल से छूट नहीं रही थी, बेल पर आई बाहर। हेमंत सरकार ने उन्हें निलंबन मुक्त किया और फिलहाल कार्मिक में रखा है। बाकी पोस्टिंग की प्रत्याशा में है पूजा सिंघल, आईएएस हैं, वरिष्ठ आईएएस पूजा सिंघल, जिन्होंने ग्रेजुएशन खत्म करते ही
यूपीएससी क्रैक किया था, बड़े कम उम्र में आईएएस बनी थी, लेकिन विभिन्न पचड़ों में पड़ गई, भ्रष्टाचार के आरोपों में उलझ गई। खैर, अभी पूजा सिंघल कार्मिक में योगदान दे रही है, लेकिन इन सब के बीच ईडी ने पूजा सिंघल के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए हेमंत सरकार से मतलब चिट्ठी लिख दिया है कि भैया हम इनके खिलाफ बहुत सारे मामले हैं, इनको जांच करना है, चलिए हम इन पर केस करेंगे। मतलब अब हेमंत सोरेन जहां पूजा सिंघल को कार्मिक में योगदान के लिए आदेश देकर सेवा में लगाना चाह रहे हैं, वही ईडी जो है ना, सरकार को पूजा पाठ नहीं करने देना चाह रही है। ईडी ने बीते दिनों एक पत्र भेजा सरकार को कि भैया हमको इनके खिलाफ अभियोजन चलाना है, अब स्वीकृति दीजिए। हाईकोर्ट में भी मामला था और उसके बाद अब मामला सरकार के पाले में है। अब देखिए हेमंत सरकार पूजा सिंघल को मतलब पोस्टिंग उनकी कर पाती है, उनको विभाग आवंटित हो पाता है या नहीं हो पाता है, या ईडी ने जो आवेदन दिया है उस पर सरकार का निर्णय क्या आता है। ईडी ने पत्र लिखा है, भाई हमें दीजिए आपकी आईएएस अधिकारी के खिलाफ, हमें जांच करना है। चलिए, अब ईडी द्वारा हेमंत सरकार के पूजा पाठ में लगाए जा रहे इस विघ्न का क्या अंत होता है, सुखद होता है, या फिर पहले की भांति ईडी बनाम राज्य सरकार का खेल चलता है, सब पर हमारी निगाह बनी रहेगी। अब चले आते हैं एक अन्य मुद्दे पर। आपने टाइटल में देखा होगा, दादा मेहररुआ बहक गयो। अब मेहरारू मतलब धर्म पत्नी। अब इस तरह की बातें कहाँ आती, जहां घरेलू खटपट होता है, विवाद होता है, पति पत्नी के बीच विवाद, ये कोई नई बात नहीं। वो तो भगवान शिव से भी पार्वती नाराज हो जाती थी, ऐसी कथाएं पढ़ते हैं लोग। और अब बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अब पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा है। अब लेकिन कुछ रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। अब ये कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते घर में सुलझाए जाते हैं, लेकिन अब नए युवा 30 साल के युवा जयराम महतो, जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो हैं और डुमरी से जीते हुए एकमात्र विधायक हैं, उनके लिए नाना प्रकार के मतलब उनके पास नाना प्रकार के फरियादी पहुंच रहे। अब एक बहुत सारे फरियादी हैं। जयराम महतो अभी हाल में ही 30 साल के हुए। जयराम महतो का खुद भी विवाह नहीं हुआ, लेकिन 4 बच्चों के एक पिता ने जयराम महतो से फरियाद लगाई, दादा मेहरारू बहक गेलो, घर से भाग जा हो, ओकरा फोन पर दिन भर लगल रहा हो, सोशल मीडिया पर जुटल रहा हो, 4 गो बच्चा के छोड़ के फलनवा के साथ चल जाओ। भैया अब जयराम महतो क्या करेंगे? अब आप कहेंगे आपको ये खबर कहां से मिली? जयराम महतो के जो चाहने वाले हैं, जो मैं हमेशा कहता हूं, जयराम महतो से अपेक्षाओं का बोझ के ऊपर अपेक्षाओं का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। और जयराम महतो के चाहने वालों को न्यूज आर्ट का जो नंबर है वो लगता है कि विधायक जी का नंबर है। और कल जब हमने शाम का शो खत्म किया, उसके बाद जयराम महतो के एक चाहने वाले का फोन गोला से आया, और गोला से वो भाई साहब गोल गोल देने लगे पूरा, दादा ऐसे घर से निकल गलो, फलना जगह गलो, मोटरसाइकिल में बैठलो, ऐसे भाग गलो, 4 गो बच्चा छोड़ दिलको, फिर लौट के आवो हो, बोला हो, कचर कचर कराओ। सब बातें हो जाने के बाद मैंने कहा, श्रीमान जी कहाँ फोन किया था? कहा विधायक जी से बात कर रहे थे। हमने कहा ये विधायक जी का नंबर नहीं है। अरे अरे आप मीडिया वाले हैं, खैर विधायक जी को बता दीजिएगा, बड़ी परेशान है, कोई साथ नहीं दे रहा। सोचने लगा मैं, क्या करेंगे ये अविवाहित जयराम, मियाँ बीबी का झंझट सलटाएंगे, ये फैक्ट्रीज के लोगों से उलझेंगे, ये थानेदार से उलझेंगे, नाजिर से उलझेंगे, डीएफओ से उलझेंगे, और क्या ये उलझने में ही जयराम महतो का कार्यकाल निकल जाएगा। जयराम महतो के दल को जो प्रतिशत मिला है ना, 14% से ज्यादा वोट मिले हैं, ये मायने रखता है। लेकिन सांगठनिक तौर पर जयराम महतो की जेएलकेएम नित्य नए पचड़ों में उलझती जा रही है। सांगठनिक तौर पे अभी तक जेएलकेएम मजबूत नहीं हो पाया।
सूबे झारखंड की राजधानी रांची में अभी तक जेएलकेएम का एक दफ्तर तक नहीं खुल पाया। जयराम महतो अभी भी कोयलांचल सेंट्रिक है, बस वही डुमरी, बेरमो, ज्यादा से ज्यादा धनबाद, बोकारो, और उसके बाद जयराम महतो के जो बाकी वो सहयोगी यूट्यूबर्स हैं वो जयराम महतो की कथाएं, जयराम महतो ने कोल्हान में धूम मचाया, फलाना किया, बिहार से लोग जयराम महतो से मदद मांग रहे, ये सारी चीजें कर हवा बनाए हुए। लेकिन जिस सोशल मीडिया से जयराम महतो की हवा बनी हुई है, उसी सोशल मीडिया से परेशान जयराम महतो के चाहने वाले का दर्द है। दादा मेहरारू बहक गलौ। अब देखना है दादा मेहरारू को कैसे कंट्रोल में लाते हैं, और ईडी ने हेमंत सरकार की पूजा पाठ पर जो विघ्न लगाया है, उस विघ्न से 56 विधायकों वाली हेमंत सरकार कैसे निपटती है, सब पर हमारी निगाह बनी रहेगी। आप बस बने रहिए न्यूज हाट के साथ। और अब तक आपने न्यूज हाट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो अविलंब सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और दोहराते रहिए हमारे साथ, हर खबर हर घर न्यूज हाट। नमस्कार।